हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, ठीक है। और मैट्रिसेस में हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट में 10 तक क्वेश्चन हो गए थे पिछले टर्न पे। चलिए पेज नंबर M21 पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर M21 यानी कि मैट्रिसेस का ये 21 पेज है। सो दैट all positive integral powers of a symmetric matrix are symmetric। ठीक है, दोबारा से पढ़िए क्या दिया बुक में। so that positive integral powers, ठीक है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर धन पूर्णांक है, तो वो मैट्रिक्स भी कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। ज़रा समझ लीजिए क्या दिया इन्होंने। ए हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए डैश किसके बराबर आएगा? ए डैश बराबर आएगा ए के। अब ए की पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, कोई भी धन पूर्णांक पावर हो, ठीक है, तो वो भी कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। जैसे धन पूर्णांक, सपोज मैंने ए की पावर 2 ले ली, तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी कैसा होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ज़रा देखिए कैसा होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो दोनों साइड डैश लेंगे तो ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा? डैश। ए इंटू ए का क्या आ जाएगा? डैश। इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए डैश इंटू ए डैश। और ए डैश किसके बराबर है? ए के। और ये भी ए के, तो ए इंटू ए आ जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जो डैश है वो भी किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कैसा हो जाएगा? ए स्क्वायर कैसा हो जाएगा? ये इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से ए क्यूब को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ए क्यूब को भी देख सकते हैं। ये भी इसकी पावर कोई धन पूर्णांक पावर है, ठीक है। कैसी पावर है? ये भी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है ये। तो इसका भी हम यदि डैश करेंगे तो वो भी ए क्यूब के बराबर ही आएगा। तो इसको देखिए हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। ए क्यूब को देखिए क्या लिख लेंगे, ए क्यूब को लिख लेंगे ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, दोनों साइड, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। तो जब डैश खोलते हैं, जैसे तुम्हें मालूम ही होगा, ए बी का डैश बराबर किसके होता है? बी डैश इंटू ए डैश। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गए, सारे एक जैसे ही हैं, तो ये तब भी एक जैसे ही आएंगे। ए डैश आएगा, ए डैश आएगा और ए डैश आएगा। तो ए सिमेट्रिक है तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो ए क्यूब का डैश भी ए क्यूब के बराबर, तो ए क्यूब भी कैसा होगा? यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए क्यूब भी कैसा होगा? सिमेट्रिक, ठीक है। तो कुछ भी पावर ले लीजिए, 4 पावर ले लीजिए, 10 पावर, 100, 50, जो भी लेंगे, ठीक है, उसका डैश करेंगे तो उसी के बराबर आएगा। तो कोई मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यदि उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कहा इन्होंने, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब धन पूर्णांक पावर हो, तो वो भी कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अभी हमने करके देखे तो सिमेट्रिक आया। चलिए इसका अब सोल्यूशन तुम देखिए। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए। ये तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके बताए, पावर 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे तो कोई भी हम, ठीक है, इसकी पावर m ले लेंगे, m ले लीजिए या n ले लीजिए। पहले a को मान लीजिए, इसको, ठीक है, a क्या मैट्रिक्स मान लीजिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया इन्होंने। लेट a बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन तब ए डैश किसके बराबर आएगा? ए डैश बराबर आएगा ए के, ठीक है। अब इसके बाद कोई पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर मान लीजिए, एंड लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ
अब a की पावर n, बताइए क्या आएगा। a की पावर n बराबर आएगा a इंटू ए डॉट डॉट कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसकी पावर डैश करेंगे, a n का डैश करेंगे तो a इंटू ए कितने टाइम्स, n टाइम्स की पावर, ठीक है, डैश। तो यदि डैश खोलेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ये ए डैश कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ए का डैश आपको मालूम है, ए के बराबर है, तो ए आ जाएगा यहाँ, ए आ जाएगा n टाइम्स, n मान लो या m मान लो, ठीक है। तो e की पावर n की पावर डैश, तो यानी कि a की पावर n का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n का ट्रांसपोज बराबर a की पावर n ही आ जाएगा, ठीक है। तो हैंस करके यहाँ से लिख दीजिए, हैंस ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, जहाँ सो दैट है उसकी जगह क्या लिख देना, हैंस, ठीक है। तो बुक से लिखना हैंस ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, हैंस ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 तो आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ A and B are symmetric matrices of order n, then show that AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric। तो देखिए A और B क्या दे रखा है इन्होंने, गिवन जो दिया है इसमें, गिवन A and B are symmetric matrices, are symmetric matrices, symmetric matrices of order n, of order n ऑर्डर के हैं, यानी कि n बाई n के हैं। तो ए बी प्लस बी ए को क्या दिखाना हमें, सिमेट्रिक। तो इसका डैश इसी के बराबर दिखा दीजिए, ठीक है। नाउ क्या निकालिए, बोलिए, ए बी प्लस बी ए का डैश निकालिए और इसी के बराबर ला के दिखा दीजिए। तो ये आ जाएगा ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश, ए बी का डैश खोल लेंगे, ठीक है। तो ये तो गिवन है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। देन ये भी लिख लेना यहाँ पे, देन जब ये सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर आएगा, ए के, एंड बी डैश किसके बराबर होगा, बी के। इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश प्लस ए डैश इंटू बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, ए डैश ए के बराबर और बी डैश बी के बराबर। तो इसको क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी ए। तो इसका डैश इसी के बराबर आ गया, इसका डैश इसी के बराबर आ गया। तो हैंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अब इसके बाद किसको दिखाना, ए बी माइनस बी ए का डैश इसके माइनस के बराबर दिखा देना, ठीक है। इसको ऐसे ही करना, इसके माइनस के बराबर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए। चलिए वैसे तो आसान ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो तुम। 13 में है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए प्लस ए की पावर थीटा कोमा ए इंटू ए की पावर थीटा कोमा ए की पावर थीटा इंटू ए आर ऑल हर्मिशन एंड ए माइनस ए की पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशन।
ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए की पावर थीटा को हर्मिशन दिखाना, तो इसकी पावर भी ये थीटा करना तुम, ए की पावर थीटा और ए की पावर थीटा की पावर थीटा हो जाएगा, ये ए के बराबर होता है। तो ए की पावर थीटा प्लस ए या ए प्लस ए की पावर थीटा, तो इसकी पावर थीटा इसी के बराबर, हैंस ए प्लस ए की पावर थीटा इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही ए इंटू ए की पावर थीटा हो जाएगा, ये ए की पावर थीटा इंटू ए सभी हर्मिशन है, और ए माइनस ए की पावर थीटा को क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशन, उसके माइनस के बराबर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तुम 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल भी किया था हमने। तो चलिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई वर्ग ऑफ यू है। ठीक है, तो इसको क्या दिखाना हमें, सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा, या इसको हम कह सकते हैं पी प्लस क्यू समीक से, ये लेट मान लिया हमने इसको, वेयर जहाँ पी बताइए, पी इसके बराबर 1। अब देखो इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है भाई, इसमें गुना करेंगे तो आधा ए आधा एक हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो ये इसके बराबर ही होता है। ऐसा सोल्व करके देखते हैं तो ए के बराबर आता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पी का मान बताइए, 1/2 ए प्लस ए डैश एंड क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश नहीं है, ए की पावर थीटा और ए की पावर थीटा। ठीक है, तो ये इसको सम दिखाना हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन देखिए, हर्मिशन कब होगा, यदि पी की पावर थीटा पी इसी के पी के ही बराबर आ जाएगा तो हर्मिशन हो जाएगा, क्योंकि पावर थीटा माइनस क्यू के बराबर जाएगा, तो ये स्क्यू हर्मिशन है। इसको सम दिखाना हमें, ठीक है, ये एक्सप्रेस किया जा सकता है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, और यूनिकली भी दिखाना। तो जैसे ये पी प्लस क्यू है तो इसको हम ए को, ठीक है, आर प्लस एस भी मान लेंगे, तो यूनिकली दिखाने के लिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यूनिकली दिखाने के लिए हमने कोई अनोदर इसका एक्सप्रेशन मान लिया, ए बराबर हम मान लेते हैं क्या, आर प्लस एस मान लेते हैं, जहाँ ये तो कैसा हर्मिशन और ये कैसा स्क्यू हर्मिशन। तो यूनिकली दिखाने के लिए आर बराबर पी दिखाना होगा और एस बराबर क्यू दिखाना होगा। एक एग्जाम्पल भी मैंने कराया, यदि वो कम समझ में आया हो तो चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है, तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा और ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पी यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं, वहाँ शायद सिमेट्रिक था, यहाँ हर्मिशन है। तो पी की पावर थीटा बराबर इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट तो यही आएगा 1/2 ही आएगा, ए प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा आएगा। तो पी की पावर थीटा देखो अभी पी के बराबर आ जाएगा 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा हो जाएगा। ए की पावर थीटा की पावर थीटा किसके बराबर होता है, ए के बराबर, ए की पावर थीटा किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ठीक है, तो पी की पावर थीटा बराबर 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए, तो 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा, और ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो पी की पावर थीटा पी के बराबर आ गया, इसलिए
पी इस कैसा है ये हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। चलिए अब क्यू को देखिए, एंड क्यू का डैश निकालिए, क्यू का डैश माइनस क्यू के बराबर आना चाहिए, क्यू का डैश बोलिए, नहीं डैश नहीं, थीटा, ठीक है, दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। चलिए ये तो थीटा है, ठीक है, पी और ये क्या है यहाँ पे क्यू, ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे क्यू है, तो क्यू को बोलिए, क्यू की पावर क्या लिखेंगे थीटा, क्यू है ये थीटा है। हाँ तो बताइए 1/2 का यहाँ पे कॉन्जुगेट आएगा, 1/2 ये आएगा, और a माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा आ जाएगा। तो ये क्यू है की पावर कितना थीटा है 1/2 ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा, ठीक है। तो ये बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से क्यू की पावर थीटा 1/2 ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा की पावर थीटा ए के बराबर, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्यू की पावर थीटा माइनस क्यू के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो ये सम आ जाएगा इस हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का सम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना करिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया Q की पावर थीटा बराबर माइनस कॉमन ले लिया a माइनस ए की पावर थीटा हो जाएगा। तो Q की पावर थीटा बराबर माइनस Q, इसलिए क्या हो जाएगा Q इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया इसको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दिखा दिया, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इस कैसा दिखाना हमें ये यूनिक दिखाना, कैसा दिखाना यूनिक, चलिए यूनिक दिखाते हैं इसको। नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या दिखाना यूनिक। तो अनदर रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे a बराबर, वहाँ पे माना था हमने p प्लस क्यू, a बराबर क्या माना था p प्लस क्यू, जहाँ p तो क्या था हर्मिशन और q क्या था स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये बस यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि यूनिक का मतलब एक अकेला रिप्रेजेंटेशन यही हो सकता है और इसका दुनिया में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। हम इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन भी मान के देखेंगे, ठीक है, आर प्लस एस मान के देखेंगे, तो सोल्व करके देखेंगे तो आर पी के बराबर आएगा और एस किसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये एक अकेला ही रिप्रेजेंटेशन है और ऐसा कोई दुनिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। चलिए लेट ए बराबर हमने क्या मान लिया आर प्लस एस, बी अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वेयर जहां आर इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, एंड क्यू इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो क्यू कैसा है यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। चलिए इसको मुझे आगे करना पड़ेगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेना,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए। चलिए थोड़ी जगह यहाँ भी है, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए इसकी पावर थीटा कर दीजिए, ए की पावर थीटा आर प्लस एस की पावर थीटा। इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर थीटा आर की पावर थीटा प्लस एस की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा आर की पावर थीटा जब हर्मिशन है तो आर के ही बराबर आएगा, और ये इसकी हर्मिशन है तो माइनस एस के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको, सेकंड। जोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए की पावर थीटा बराबर आर और आर 2r आ जाएगा। आर का मान 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। तो ये बताइए ए प्लस ए की पावर थीटा किसके बराबर था, ये p के बराबर था। तो r बराबर p आ जाएगा, और एक बार दोनों को घटा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे a माइनस ए की पावर थीटा, इसमें से इसे घटाएंगे, r से r कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2s। तो s बराबर 1/2 a माइनस ए की पावर थीटा। और ये किसके बराबर था, क्यों के बराबर था। तो ये किसके बराबर आ गया, क्यों के बराबर। तो ये मैंने बताया था r बराबर p आना चाहिए, r बराबर p आ गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, यूनिक हो गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, यूनिक हो गया। तो आखिरी में लिख देना, ये बुक से ही लिख देना क्या था ये, सो दैट की जगह हैंस लिख के आगे ऐसे लिख देना, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, बुक से ही ताड़ देना सही। ठीक है, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए करिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा इसमें 15 एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और 15 क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिशन मैट्रिसेस। तो हमें सिद्ध करना ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, तो ये एक्सप्रेस किया जा सकता है यूनिकली p प्लस आई क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 15। और p और q दोनों कैसे होने चाहिए, हर्मिशन। पहले तो p को हर्मिशन, अच्छा i भी दे रखा है इसमें, और p एंड क्यू आर दोनों ही कैसे होने चाहिए, हर्मिशन मैट्रिसेस होने चाहिए। तो a को चलिए हमने मान लिया a बराबर क्या दिया इन्होंने, ये इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ p और q को क्या दिखाना पड़ेगा, हर्मिशन मैट्रिक्स एंड लेट और माना p इक्वल टू 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा मानिए, एंड q इक्वल टू ऐसा मानिए जिससे, अच्छा i इसकी मल्टीप्लाई में दे रखा, तो हम पहले मानते थे 1/2 a माइनस ए की पावर थीटा मानते थे। i है, i से i कटने के लिए तो नीचे 2i लेंगे। देखिए भाई तुम्हें भी मालूम है, a को हम ये लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 a माइनस ए की पावर थीटा, क्योंकि आधा a और आधा a एक ही हो जाएगा और ये वाले कट जाएंगे तो इसके बराबर ऐसा आ जाएगा, क्योंकि उसके इनटू में किससे मल्टीप्लाई है, i से, और यहाँ हमने किससे कर दिया, i से i कट के तो यही आ जाएगा। तो इसीलिए हमें q को क्या मानना चाहिए, इसके बटे में क्या लेना चाहिए, हमें i लेना चाहिए। और p और q दोनों कैसे होने चाहिए, हर्मिशन मैट्रिक्स होने चाहिए। चलिए इनको हर्मिशन दिखा दीजिए, फिर इसको यूनिकली एक्सप्रेशन दिखा देंगे। तो ये एक, ठीक है, एक्सप्रेशन तो ये है, एक विस्तार तो इसका ये है। इसको यूनिकली दिखाने के लिए एक कोई अनदर एक्सप्रेशन भी मान लेंगे हम, a बराबर क्या मान लेंगे, r प्लस आई एस मान लेंगे, और ये दोनों बराबर, और ये बराबर दिखा देंगे। चलिए पहले p और q को हर्मिशन दिखा दीजिए।
हर्मिशन दिखाने के लिए p की पावर थीटा, इसका तो कॉन्जुगेट आएगा, इसका कॉन्जुगेट तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। इस वाले का कॉन्जुगेट होता है वैसे, तो चलो लिख दिया मैंने, इसी की बराबर आएगा वैसे 1 प्लस a की पावर थीटा की पावर थीटा, तो 1/2 का कॉन्जुगेट 1/2, a की पावर थीटा, a की पावर थीटा की पावर थीटा हो जाएगा, a की पावर थीटा की पावर थीटा a के ही बराबर होता है, तो 1/2 a की पावर थीटा प्लस कितना आ जाएगा a, और ये किसके बराबर है, p के बराबर, तो p की पावर थीटा बराबर p आ गया। तो इसलिए p इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। दोनों को ही हमें क्या दिखाना, हर्मिशन, क्यों को भी हर्मिशन दिखाना। तो चलिए q की पावर थीटा कर दीजिए, 1/2i का कॉन्जुगेट आएगा a माइनस a की पावर थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा i का माइनस i हो जाएगा, तो ये -2i आएगा, और इसकी पावर थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, a की पावर थीटा माइनस a की पावर थीटा की पावर थीटा -1/2i, a की पावर थीटा माइनस a कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2i a माइनस a की पावर थीटा, तो q की पावर थीटा चल रहा है, q की पावर थीटा बराबर किसके आ गया, q के ही बराबर आ गया। तो p और q कैसे हैं, यहाँ पे दोनों ही हर्मिशन है, ठीक है। तो इसलिए q इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। नाउ वी शैल प्रूव दैट द एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो ये एक्सप्रेशन क्या और दिखाना हमें, यूनिक और दिखाना। चलिए अब इसको यूनिक दिखाएंगे, इतना करिए। ठीक है, तो लिख देंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट द एक्सप्रेशन, ठीक है, द एक्सप्रेशन इस कैसा दिखाना हमें, यूनिक दिखाना। तो यूनिक दिखाने के लिए लेट a बराबर r प्लस आई एस बी अनोदर, या नाउ वी शैल प्रूव दैट दी रिप्रेजेंटेशन, कहिए दी रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंट किया गया उसको यूनिक दिखाना, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या दिखाना, यूनिक, ठीक है। लेट बी अनोदर रिप्रेजेंटेशन, अनोदर रिप्रेजेंटेशन, तो ये कोई अनोदर रिप्रेजेंटेशन है हियर, जहां आर एंड एस, आर एंड एस, आर कैसे हैं ये, हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, तो दो है तो मैट्रिसेस आएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट तो अनोदर है तो हमें P बराबर R दिखाना और Q बराबर किसके दिखाना, S के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ऐसा ही है ये भी, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसकी पावर थीटा कर दीजिए, a की पावर थीटा बराबर R प्लस आई एस की पावर कितना, थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की पावर थीटा, r की पावर थीटा प्लस आई एस की पावर थीटा, a की पावर थीटा बराबर r की पावर थीटा बराबर r, क्योंकि r और q कैसे हैं, हर्मिशन। यहाँ इसका कॉन्जुगेट आएगा, -i आ जाएगा, और s की पावर
थीटा आएगा आर माइनस आई एस ए की पावर थीटा। समीकरण क्या मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन था ही, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए की पावर थीटा बराबर 2r, तो r बराबर 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। तो ये देखिए किसके बराबर था, p के बराबर। तो मैंने कहा था r बराबर क्या दिखाना पड़ेगा हमें, p। अब क्या घटा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। घटाएंगे तो a माइनस ए की पावर थीटा। चलिए इसमें से घटाएंगे, r से r कट जाएगा, आई एस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए किसका मान निकाल दीजिए, s का मान निकाल दीजिए। तो s बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/2i ए माइनस ए की पावर थीटा। तो ये किसके बराबर था, क्यों के बराबर था ना ये। तो ये r बराबर p आ गया, r बराबर किसके आ गया, p। और s बराबर किसके आ गया, क्यों के बराबर आ गया, ठीक है। तो आखिरी में ये लिख देंगे, जहाँ सो दैट है वहाँ पे हैंस लिख देंगे। हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस आई क्यू वेयर P एंड Q आर हर्मिशन मैट्रिसेस। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1, ठीक है। इसके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए, चलिए अब आप लोग इनको देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि ए का डैश बराबर किसके आ जाए, -a के, तो उसके डायगोनल के एलिमेंट बताने कैसे होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे, कोई मैंने चलिए एग्जाम्पल ले लिया, ए बराबर कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, उसके डायगोनल एलिमेंट्स बताने कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 0 1 2 1 2, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए -0 5, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, माइनस क्या आएगा, ये 0। इसका डैश करके देखिए, इसके -a के बराबर आएगा या नहीं आएगा। यदि मैं इसका डैश करूँगा तो चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं, तो बोलिए कितना आ जाएगा, 0 1 2 -1 0 5 -2 5 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 0, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और 0। तो देखिए ए के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, ए का डैश ए के बराबर आ गया। तो कैसा है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सब कैसे होते हैं, 0, ठीक है। एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, इन्होंने दिए यूनिटी, 0 नॉन जीरो प्योरली इमेजिनरी। तो इसका बी पार्ट सही है, कैसे होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition for a matrix to be invertible is that is, ठीक है। तो देखिए इन्होंने दिया सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल। देखिए कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो उसका इन्वर्स निकल सकता है, और तुम्हें मालूम होगा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकलता है। तुमने ए इन्वर्स का फार्मूला भी पढ़ा होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो उसका इन्वर्स तभी निकलता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, 0, ठीक है। तो इसमें जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए,
ठीक है, तो वो कैसा होता है, नॉन सिंगुलर होता है। तो इसमें जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है, इज दैट इट इज सिंगुलर के लिए उसका डिटर्मिनेंट 0, तो इन्वर्स ही नहीं निकलने का, तो इन्वर्टिबल होगा तो हम इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स का ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नॉन सिंगुलर, ठीक है, कैसा आएगा, नॉन सिंगुलर, तो दूसरे का भी कौन सा ठीक है, बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स ए इज निलोपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, इसका निलोपोटेंट ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें क्या बताना, इंडेक्स बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में इंडेक्स, कोई ये मैट्रिक्स निलोपोटेंट है, इसका इंडेक्स बताना। इसका इंडेक्स देखिए कैसे निकालते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, इसमें ए की पावर के यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका इंडेक्स होता है के। तो यहाँ पे हम पहले ए स्क्वायर करेंगे, यदि ए स्क्वायर ही 0 आ गया यानी कि नल मैट्रिक्स आ गया तो इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, यदि इससे ना आया तो 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में इन्होंने दे रखा 1 2 3 4, ठीक है। तो ए की पावर 1 से तो 0 नहीं आया नल मैट्रिक्स, तो 1 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो किसका मान निकाल के देखेंगे, अब ए स्क्वायर का मान निकाल के देखेंगे। तो ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए के बराबर होता है, ए का मान ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान फिर रख दीजिए ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें गुना करेंगे, इसकी इसमें करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ये भी 0 आ जाएगा, माइनस ए क्यूब बी, ठीक है, प्लस ए क्यूब बी 0 आएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर ओ के बराबर आ गया, ए स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका इंडेक्स कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी 2, तो इसीलिए इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करना चाहो कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जल्द ही अब ये क्लासेस तुम्हारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मुश्किल से कुछ ही क्लासेस और आएंगी आपके यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये क्लास तुम्हारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगी, 8 बजे से लाइव लेक्चर होंगी, ठीक है। तो जिसको भी ये पेड कोर्स लेना हो लाइव लेक्चर वाला, ठीक है, एप्लीकेशन पर चलेंगी, PCM गुरु एप्लीकेशन है, जैसे कि पीछे की वीडियो में भी बताया गया। तो आप 10 तारीख तक, ठीक है, 10 मई तक अपनी फ़ी यदि सबमिट करा लेते हैं तो आप केवल दोनों बुक के 2000 जमा कराएंगे, ठीक है। तो आप अपनी फ़ी सबमिट करा के इस नंबर पे फ़ी सबमिट कराना 9690224488, ठीक है। फ़ी सबमिट कराने के बाद स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप पे इसी पे भेजना, ठीक है, या व्हाट्सएप पे आप मेरे से QR कोड ले लेना, उस पर भी फ़ी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, या सीधे इस नंबर पे फ़ी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ी सबमिट कराने के बाद आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के बैच में ऐड हो जाइए, ठीक है, क्योंकि अब जल्द ही क्लास जो हैं तुम्हारी एप्लीकेशन पे चलेंगी, लाइव क्लास चलेंगी। एप्लीकेशन PCM गुरु एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 3 था, ठीक है। तो लाइव क्लास 8 बजे से 9 बजे तक होंगी, ठीक है, इस वाले की, ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और दूसरी बुक जो ज्योमेट्री है वो भी इसी के साथ साथ चलेगी,
तो दोनों बुक जल्दी ही कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। तो जिसको भी कोर्स परचेज करना हो अपनी फ़ीस सबमिट करा के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। 10 तारीख तक 2000 रुपये, ठीक है, दोनों बुक के। उसके बाद जो फीस होगी 1200 रुपये पर बुक ही होगी, ठीक है, ठीक है। 10 के बाद आप यदि फ़ीस सबमिट कराते हैं तो एक बुक के 1200 ही जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दे रखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स दे रखा, ये दे रखा 6 9 -4 -6, ठीक है। तो ये यूनिटरी, ये बताना है यूनिटरी है क्या। तो यूनिटरी के लिए तुम क्या करके देखोगे, ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर आइडेंटिटी आना चाहिए। यदि ये आ गया तो ये यूनिटरी हो जाएगा। फिर बी में क्या कहा, ऑर्थोगोनल, ठीक है। बी में क्या गया, कहा कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल के लिए क्या देखते हैं, ए डैश इंटू ए बराबर किसके आना चाहिए, आई की। और सी में क्या देखना हमें, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। और डी में क्या दिया इन्होंने, नीलोपोटेंट। नीलोपोटेंट के लिए ए की पावर के क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो यदि ये आ गया तो कैसा हो जाएगा, ये यूनिटरी हो जाएगा। ये आ गया तो कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट में यदि ए स्क्वायर बराबर किसके आ गया, ए के, तो आइडोपोटेंट हो जाएगा। और ए की पावर के 0 आ गया तो ये नीलोपोटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशंस है। तो ये करके देखेंगे तो ये पता लग जाएगा कौन सा ठीक है इसके अंदर। तो ये कंडीशंस सारी ही करके देखनी होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन तो मालूम ही आपको, ए डैश इंटू ए बराबर किसके होता है, आइडेंटिटी। तो 5वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ये मैट्रिक्स यूनिटरी दे रखा, ये मैट्रिक्स कैसा दे रखा, यूनिटरी। क्या दे रखा इन्होंने, अल्फा प्लस आई गामा, ठीक है, माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा, और अल्फा माइनस आई गामा। तो इसकी यूनिटरी की कंडीशन बतानी। तो ये मैंने कोई एग्जांपल या क्वेश्चंस कराया था तुम्हें। तो इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन ये थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर किसके बराबर था, 1 के। तो इसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, ठीक है। तो 1 आएगा, बी सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नीलोपोटेंट। तो नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कब होता है, यदि ए की पावर के बराबर किसके आ जाए, ओ के बराबर आ जाए, ठीक है। तो पहला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी की तो कितनी पावर करेंगे, तो वो तो आइडेंटिटी के ही बराबर आता है। तो पहले वाला तो नहीं है, दूसरे को करके देखेंगे, तीसरे को। तो जिससे भी आ जाएगा, जोन सा भी आ जाएगा इसकी पावर के 0, तो वही आ जाएगा। और यदि किसी से भी ना आया तो ये कैसा हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया 3 0 0 0 2 0 0 0 1। कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स दे रखे। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़कर बाकी सारे कैसे हों, 0। तो ये कैसा है, डायगोनल। तो 8वें का ए सही है। और जब 9वें में देखिए क्या दे रखा, 9वें में कोई मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा, यहाँ लैम्डा दे रखा 0 या के मान लो, लैम्डा मान लो, इन्होंने लैम्डा दे रखा, चलो लैम्डा ले लीजिए, 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा। जब ये सारी एक जैसी होती हैं तो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ए इज स्क्यू हर्मिशन। तो स्क्यू हर्मिशन के लिए आपको मालूम ही है, स्क्यू हर्मिशन कोई की कंडीशन क्या होती है, ए की पावर थीटा बराबर किसके होता है, माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही आएगा, इसका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में ए डायगोनल एलिमेंट
ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी। कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या जीरो होते हैं, तो 11वें का डी सही आएगा। कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो उसके डायगोनल एलिमेंट या तो ज़ीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ए बराबर दिया, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट 9 9 दे रखे हैं, यानी कि इस तरीके से दे रखा 0 9 0 0 0 9, एक जैसे आ गए तो कैसा कहलाता है, ये स्केलर कहलाता है, तो इसका ए सही है। ठीक है, एक जैसे हैं तो स्केलर। चलिए 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में ए कोई मैट्रिक्स दिया, क्या दिया इन्होंने, ए एच जी, फिर एच दे रखा, इधर को जी दे रखा, बी एफ, फिर यहाँ एफ दे रखा, सी। तो इसमें तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए का डैश बराबर यहाँ ए के ही बराबर आएगा, ए का डैश ए के बराबर आएगा, तो कैसा है ये सिमेट्रिक। तो 13 का सी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ए बराबर क्या दिया इन्होंने, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यदि ए का स्क्वायर भी करूँगा तो आई के ही बराबर आएगा, और किसी मैट्रिक्स में ए का स्क्वायर आई के बराबर आए तो कहलाता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, तो इसका 14 का बी ठीक है। 15 में ए बी ए एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई क्या है, एन बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए क्या होता है, कंडीशन होती है एडजॉइंट, ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इसके बराबर आता है, इसकी पावर -1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है, तो इसका कौन सा पार्ट सही है, डी पार्ट इसका सही है। ठीक है, तो चलिए ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।